कप्तान भी चल पड़े। सारी प्रेडिक्शन हमारी धरी की धरी। भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये जो ब्रॉडकास्टर से आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, अगर दूसरे टेस्ट में ये प्रदर्शन दिखाना है इनसे ना, तो प्लीज सुबह 9:30 बजे से इनका 9 बजे से 9:30 बजे से इनका स्ट्रीम मत करना। सुबह सुबह उठ के ठंडी के दिनों में ना सिर्फ बैठ के आए थे देखने के लिए इनकी बैटिंग, कि ये कैसा खेलने वाले हैं। ये इनकी हालत है। नेथन एलिस कौन है भाई? नेथन एलिस ओडीआई में अभी तक उसने क्या किया है? नेथन एलिस कोई जॉश हेजलवुड है? अरे मिचेल स्टार्क है? छोड़िए, सबसे बड़ी कोई बात पैट तो कमिंस है? बाहर जा रही है गेंद, लेग स्टंप की इतनी बाहर गेंद, आप उसको छेड़ रहे हो। डाउन द लेग बाबर आजम बन गए हो क्या भाई? डाउन द लेग जाती हुई बॉल को जानबूझ के छेड़ना है। कहीं ना कहीं दिख रहा है चौके का प्रेशर, आप चौका मारना चाह रहे हो, किसी तरह से लेग ग्लांस हो जाए। हाँ वही चीज है ना भाई, इसे अनलकी बोलूं या फिर जबरदस्ती का बैट लगाने का यहाँ पे शौक चढ़ा हुआ था कप्तान को, समझ नहीं आ रहा। भाई अगर आप देख रहे हो कि विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों पवेलियन में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको वहां पे बॉन्डिंग करनी है उनके साथ कि नहीं जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, उस पे आइए बात कर लेते हैं। खेलिए ना, अपने आप को प्रूव कीजिए ना आप। शुभमन गिल को प्रिंस बोला जा रहा है ना। आज से 10 साल पहले जब इस प्रेशर सिचुएशन में विराट कोहली खड़ा रहता था ना, तो दुनिया को पता रहता था कि भाई ये बंदा खड़ा है तो मैच खींच के लेके जाएगा। दुनिया को पता था कि चाहे मिचेल स्टार्क ला दो, चाहे ग्लेन मैकग्राथ ला दो, यहाँ पे विराट कोहली खड़ा है ना, अपनी प्राइम में ऑस्ट्रेलिया से ही बना है विराट कोहली, तो यहाँ से मैच खींच के लेके जाएगा। आपके सर पे कप्तानी का सेहरा सजाया गया, आपको गंभीर के तरफ से फेवर्स मिल रहे हैं, आपको अगर कर नेक्स्ट बिग थिंग कह रहे हैं, आपके लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को बोला जा रहा है कि इन्हें रिटायर करवा दिया जाएगा, और आप क्या कर रहे हो? जब टीम प्रेशर में लगी हुई है तो आप टीम को छोड़ के भाग जा रहे हो, और इतनी खराब गेंद को आप खेल के आउट हो रहे हो। मतलब भाई कोई अच्छी बॉल पड़े, बॉल भी नहीं थी रोहित शर्मा की फिर भी बहुत अच्छी बॉल पड़ी थी। रोहित शर्मा जिसमें आउट हुए वो बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन ये गेंद तो कहीं से भी नहीं बनता था आउट होना। और वो अभी पहली ही बॉल फेंक रहे थे नेथन एलिस। अच्छा ये भी आप देख लीजिए कि इंडिया की तरफ से मैंने ये बहुत अक्सर देखा हुआ है, मतलब रिसेंट कुछ समय से अगर आप उठा लो, चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरी की पूरी थी, विकेट जैसे ही चला जाता अक्षर पटेल को भेज देते हैं। मतलब केएल राहुल पे तो भरोसा ही नहीं रह गया कि प्रेशर में केएल राहुल रन बना सकता है। एक मतलब आप देखिए कि आपके पास केएल राहुल मौजूद है, आपको जो है तो उनके ऊपर बस विश्वास ही नहीं कि वहां पर जाके वो खेल पाएंगे। आप ऑलराउंडर को भेजे दे रहे हो। आप ये राइट लेफ्ट अगर करने की कोशिश में हो इन केस, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपके जो टॉप 3 बैटर्स है ना, जो टॉप 4 बैटर्स आए वो राइट ही आए हैं। ठीक है, पांचवा भी आपका राइट ही था, पर वही है, मुझे जहां तक समझ आ रहा है केएल राहुल पे भरोसा नहीं है कि इस सिचुएशन में जाके केएल राहुल रन बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि केएल राहुल ने अपने डेब्यू पे यहाँ पे 100 मारा हुआ है टेस्ट में। भाई यार क्या कर रहा है भाई शुभमन? ये बैटिंग देखने के लिए आपने सुबह बुलाया है मुझे? मैं तो ये बैटिंग देखने के लिए आपने सुबह बुलाया? मैं तो यही कह रहा था ना कि 10 ओवर तक अच्छे से खेल लो। कहाँ खेल रहे हैं? पावर प्ले में ही कहीं देखिए आप 3 विकेट गिर गए। पावर प्ले में ना रन है और विकेट की यहाँ पे लड़ी लग चुकी है। 25 रन है, यही आप 80 रन लगा दो, 3 विकेट चले जाओ, थोड़ा सा तो सम्मानजनक होता। भाई टॉप ऑर्डर रन बने, आप विकेट भी खो दिए। बिखर चुका है, टॉप ऑर्डर आपका बिखर नहीं चुका है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना जीत सुनिश्चित कर ली है। आप देखिए कि आपके पास अब क्या बचा कुचा, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, नीतीश रेड्डी और केएल राहुल, बस इन्हीं यही बल्लेबाज ना आपके रह गए। नहीं, आप इस पूरी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैटर को भूल रहे हो। कौन? वो जिसके लिए सूर्य कुमार यादव सबसे लड़ गए थे। हर्षित राणा। हाँ, सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के फेवरेट हर्षित राणा। तो फिर मुझे लग रहा है कि यही है ना, अगर हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा यहाँ पर 20 ओवर के पहले, तो फिर तो इंडिया की हार साफ नजर आ रही है। वैसे भी अब तो हार मुझे भी साफ नजर आ चुकी है यहाँ पर। अभी तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा था, पलट गए आप। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, नहीं कर पाए। अब कोई बड़ी अच्छा, जो मेरा प्रेडिक्शन था कि 100 रन लगाएंगे शुभमन गिल, दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। 10 पे आउट हो गए भाई, 10 पे आउट हो गए।